A particle moves with initial velocity v node and retardation alpha v, where v is its velocity at any time t. देखो अब यहाँ पर वेलोसिटी v नोड, ठीक है, इसका रिटार्डेशन है अल्फा v, ठीक है ना, वेलोसिटी बतानी है एट एनी टाइम t, रिटार्डेशन है, पता क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू है ना यहाँ माइनस अल्फा v, एक्चुअल में माइनस अल्फा v, समझ रहे हो आप, माइनस अल्फा v। अब एक काम करो, ए को लिख सकते हो आप, ए को लिख सकते हो आप v dv बाई, एक तो dv बाई dt लिख सकते हो आप इसको, dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस अल्फा v, v को इधर ले लो आप, dv अपॉन v इज इक्वल टू माइनस अल्फा dt, माइनस अल्फा dt यह जाएगा आपके पास, इसका आएगा ln v, ln v इज इक्वल टू माइनस अल्फा dt, यह आएगा आपके पास। इसको लिख सकते हो आप e log e v माइनस अल्फा dt, ये लिखोगे आप इसको, ठीक है। अब ऐसा करो, इसको भी e लिखोगे आप बेस में e लगा दो, देखो ln को तो log e लिख सकते हो, दोनों के बेस में e लगा दिया। अब e log e को 1 लिखा जा सकता है, v लिखा जा सकता है, इसको सिर्फ v आ जाएगा, ये e की पावर माइनस अल्फा t आ गया आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास। इसका इंटीग्रेशन dt नहीं आएगा, t आ जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन तो यहाँ पे t माइनस अल्फा t आ गया, ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बन गया, ये एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ v दे रखा था। हाँ लेकिन है ना इसमें यार एक ना मिस्टेक कर दी हमने, इसमें लिमिट डालोगे आप, इसमें लिमिट डालोगे v नोट, शुरू में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v नोट थी, v नोट से v, और इसमें 0 से t, यहाँ इक्वेशन बनेगी v माइनस v नोट इज इक्वल्स टू e माइनस अल्फा t, तो v की वैल्यू आएगी यहाँ पे v नोट प्लस में e टू द पावर माइनस अल्फा t, ये इक्वेशन बनेगी, ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम की इक्वेशन बन गई आपके पास, ठीक है ना। एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी, एक v एज ए फंक्शन ऑफ x की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा करो आप इसको ना v dv बाई dx लिख सकते हो, a को आप v dv बाई dx लिख सकते हो इक्वल्स टू माइनस अल्फा v। अब एक काम करो आप, या v एज ए फंक्शन ऑफ t तो आ ही गया, खैर एक बार करके देख लेते, पार्टिकल विल कवर ए टोटल डिस्टेंस v नोट बाई अल्फा, ओके चलो vx की ट्रैवल जरूरत पड़ेगी यहाँ पे ऐसा करो, a को लिख सकते हो आप v dv बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा v, तो ये v से v गया कैंसिल हो गया, तो dv बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा, dv इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे आएगा v नोट से लेके v तक, यहाँ पे आएगा 0 से लेके x तक, यहाँ पे इंटीग्रेट, यहाँ पे v नोट से लेके v तक, यहाँ पे आएगा माइनस अल्फा x, यहाँ पे आएगा v माइनस v नोट इज इक्वल टू माइनस अल्फा x, तो v की वैल्यू आएगी v नोट प्लस में v नोट माइनस अल्फा x आ जाएगा, ये v और एक्सेलरेशन आ गया, v एक्सेलरेशन आ गया यहाँ से। अभी कह रहे पार्टिकल विल कवर ए टोटल डिस्टेंस ऑफ v नोट बाई अल्फा, देखो v की वैल्यू 0 डाल दो, यहाँ से ये पता लग जाएगा वेलोसिटी 0 कब हो रही है, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से v नोट बाई अल्फा, सही है, ये v नोट बाई अल्फा सही है। द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट आफ्टर टाइम 1 बाई अल्फा, गलत है, यही आएगा v नोट बाई अल्फा। आफ्टर टाइम पूछा है, आफ्टर टाइम, तो यहाँ पे टाइम पूछा है, तो भाई ऐसा करो v की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दो आप, यहाँ से टाइम आ जाएगा, v की वैल्यू 0 डालो, 0 इज इक्वल्स टू v नोट प्लस में e टू द पावर माइनस अल्फा t, तो v नोट को इधर ले लो, माइनस v नोट इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस अल्फा t। तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप इस केस के अंदर, यहाँ पर e लगाओगे बेस में, नहीं e नहीं लगाओगे आप बेस में, log e लिखोगे आप यहाँ पे लिखोगे log e v नोट, यहाँ पे लिखोगे log e टू द पावर माइनस अल्फा t, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा अब ये माइनस ln v नोट इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा t, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, टाइम की वैल्यू आएगी ln v नोट बाई अल्फा, इतने टाइम बाद ऐसा होगा, इतने टाइम बाद, ठीक है ना, ये इतने टाइम बाद रेस्ट में आएगा पार्टिकल, ये तो गलत दे रखा अपन बाई अल्फा। तो अब उसके बाद है द पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये कह रहा है कि लगातार मूव करता ही रहेगा इसके अंदर ना भाई, क्योंकि ना टाइम की वैल्यू बढ़ेगी ना, टाइम की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू और घटेगी और कभी ना कभी वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन
यहाँ पर देखो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/e⁴ टी की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करोगे तो पूरा इनफाइनाइट 1/∞ 0, तो वी की वैल्यू फिर भी वी नोट होगी अगर इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए तो। और इसकी जो वैल्यू है वो कभी नेगेटिव होनी ही नहीं है ना, भी रुकेगा ही नहीं पार्टिकल, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकती है जब टी की वैल्यू इनफाइनाइट है, वो भी तब, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये जो पार्टिकल चलता ही रहेगा। बिल्कुल सही है ये, फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब हमेशा के लिए चलेगा वैसे तो ये। द पार्टिकल विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बिकम v0/2 आफ्टर टाइम 1/α। आफ्टर टाइम 1/α ये कह रहा है। यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट करो आप, 1/α, टाइम की वैल्यू 1/α पुट करो। यहाँ पे टाइम की वैल्यू अगर 1/α पुट कर दे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, e⁻⁻1 हो जाएगा। e⁻⁻1 होता है 1/e हो जाएगा। तो यहाँ पर नहीं, गलत बात है, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, आंसर मैच करो, क्या क्या रहे हैं ए और सी। ए में क्या था, पार्टिकल कवर टोटल डिस्टेंस ऑफ v0/α, सही था। सी में द पार्टिकल कंटिन्यू फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम हो गया लगभग, ठीक है। बी और डी गलत है इसमें। समझ में आ गया? दोबारा रिपीट करूँ इसको, रिपीट कर दूँ? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। देखो पता है क्या, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना ये कम आते हैं वैसे तो, बट आने की संभावना तो है ही। मैं दोबारा से समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। आप एक काम करना, एक एक स्टेप को बड़ा ध्यान से देखना इसके, ये रिपीट करने वाला क्वेश्चन था वैसे तो। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी v0 है, पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है। रिटार्डेशन कितना है इसके अंदर, अल्फा v का, a इक्वल टू अल्फा v, अच्छा माइनस साइन लगेगा, a इक्वल टू माइनस अल्फा v आएगा, क्यों, क्योंकि ना रिटार्डेशन इसलिए, ठीक है। a इक्वल टू माइनस अल्फा v आएगा, ये आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन आ गया माइनस अल्फा v के बराबर। अब क्या कह रहा है इसके अंदर, अब इसके अंदर आप एक काम करते हैं, इसके अंदर जो ऑप्शंस है ना उनके आधार पे कभी ये पूछ रहा है वेलोसिटी 0 कब होगी, एक पूछ रहा है कि वेलोसिटी कितने टाइम बाद 0 होगी, कितने टाइम बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। तो हमें एक तो वीटी रिलेशन की जरूरत है, किस रिलेशन की जरूरत है, वीटी। एक हमें जरूरत है वी एक्सेलरेशन की, इन ऑप्शंस को देख के पता लग रहा है, इसलिए मैंने पहले ही निकाल लिए थे वो। वीटी रिलेशन और वी एक्सेलरेशन की जरूरत है, ये चारों ऑप्शंस को देख के ऐसा लग रहा है। तो इसने ए वी रिलेशन दे रखा है, ये ए वी रिलेशन। इस ए वी रिलेशन का यूज करके यू कैन फाइंड आउट द वीटी रिलेशन एंड वी एक्सेलरेशन। अब इसके अंदर ऐसा करो, आप कैसे करोगे, ए को dv/dt पुट कर दो, ए को dv/dt इक्वल टू माइनस अल्फा वी, dv अपॉन में v इक्वल टू माइनस अल्फा dt आ जाएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास माइनस अल्फा dt, ठीक है ना, माइनस अल्फा dt। ये आएगा ln v इक्वल टू माइनस में अल्फा dt, ये आ गया आपके पास। यहाँ पर आएगा अभी, यहाँ पर आएगा माइनस में अल्फा dt आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ऐसा करो, आप इसके अंदर ऐसा करो, log ln को तो log e लिख दिया, दोनों तरफ e और लगा दिया, ln को तो log e लिखा, दोनों तरफ e और लगाया। ये स्टेप समझ आ गया आपको, ये ठीक है, ये स्टेप समझ नहीं आया, दोबारा करते हैं फिर। ln v को तो लिख दिया log e माइनस अल्फा dt, अब दोनों तरफ e और लगा दिया आपने ऐसे, ठीक है जी। अब इसको लिखोगे, इसको ना v लिख सकते हो सिर्फ पूरे को, ये रूल होता है, ठीक है ना। अगर ऐसा लिख रखा हो ना e log e x, तो इसको सिर्फ x लिख सकते हो आप, ठीक है ना। इसको सिर्फ v लिख दिया, इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस में अल्फा dt, e टू द पावर माइनस अल्फा dt ऐसे लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। लेकिन इसमें लिमिट डलेगी अभी, इसमें इनिशियल वेलोसिटी v0 थी, v0 से v हुई, और इसमें टाइम हुआ 0 से t, लिमिट लगेगी क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी v0 दे रखी है। अब ऐसा करो, यहाँ पर हो जाएगा v माइनस v0 इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस में अल्फा dt की t डालना है, फिर क्या करना है, फिर माइनस साइन लगाना है, फिर भी डालोगे। अरे यार इसमें ना मैंने भी शायद मिस्टेक कर रखी है, इसमें फिर से टाइम की वैल्यू जो है ना इसमें 0 डालोगे आप। ऐसा करो, इसका इंटीग्रेशन तो v हो गया, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, v0 से v, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ आप, e टू द पावर x का e टू द पावर x वही होता है, इसका यही हो जाएगा, इंटू 1/α भी करोगे आप। इसका क्या करना था, क्या कह रहे हो, पिछली बार मिस्टेक थी इसके अंदर। सर इसका 1 नहीं आएगा जब 0 पुट करेंगे,
+1। माइक ले लिया क्या? हाँ जी। अरे यही हमने ना यही इंटीग्रेशन कर तो दिया था, dv अपॉन v का ln v हो गया था, अल्फा dt का t हो गया था, यहाँ कर तो दिया था रिलेशन इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन हो चुका था, बस लिमिट डलना बाकी थी, लिमिट डलना बाकी थी। हाँ जी बोलो, हाँ बोलो आप क्या कह रहे हो? देखो यहाँ पर dv अपॉन v इसका इंटीग्रेशन आएगा ln v और अल्फा dt का इंटीग्रेशन t आएगा। हाँ जी हाँ बोलो। सर वहाँ पे अगर हम t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो +1 नहीं आएगा? हाँ मैं वही देखो पहले तो पुट करो v माइनस वी नोट हो गया, अब t पुट करो इसमें, पहले तो t पुट करो e टू द पावर माइनस अल्फा t, फिर माइनस n लगाओ, फिर t की वैल्यू 0 पुट करो तो 1 आ जाएगा। ये कैसे है 1? ये 1 अपॉन में e टू द पावर अल्फा t लिख सकते हो माइनस में तो, और t को 0 पुट करो तो e टू द पावर 0 1 होता है, 1 अपॉन 1 1 होता है, तो ये आएगा आपके पास। अब सही है, अब सही है। अब ऐसा करो, आप v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास v नोड प्लस का e टू द पावर माइनस अल्फा t माइनस 1, ये आपके पास आ गया v एज ए फंक्शन ऑफ t, ये आपके पास v एज ए फंक्शन ऑफ t आ गया। और a एज ए फंक्शन ऑफ t क्या आएगा? a एज v नोड का डिफरेंशिएशन 0 और e टू द पावर माइनस अल्फा t का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस अल्फा t इंटू माइनस अल्फा और माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये आ जाएगा। ये आ गया आपके पास AT रिलेशन। देखो आपके पास क्या क्या आ गया, ये VT रिलेशन है, ये AT रिलेशन है, VT रिलेशन आ गया, AT रिलेशन आ गया, VX रिलेशन और निकालना है। तो इसके लिए A को लिखोगे आप VdV/dx, A को लिखोगे VdV/dx माइनस में अल्फा V। अब ऐसा करो V से V कैंसिल, तो इसके अंदर आ जाएगा ये dV इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसका V नोड से V तक, इसका 0 से x तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा v माइनस वी नोड आएगा इसका, तो और इसका आएगा माइनस में अल्फा x, तो v की वैल्यू आ जाएगी v नोड माइनस में अल्फा x, ये v एक्स रिलेशन आ गया आपके पास। मेन तो पता क्या था, इस रिलेशन का यूज करके बाकी 3 रिलेशन निकालना, इस रिलेशन का यूज करके बाकी 3 रिलेशन निकालना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब ऐसा करो इसके अंदर, अब हो जाएगा पुट कर आगे, अब पुट करके चेक कर लोगे, ठीक है।